आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। संगारेड्डी जिले के दौलताबाद में भी शरंगेजी अखिलती तबके के अफराद की दुकानों को बनाया गया निशाना। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के दौलताबाद में भी पीर की रात राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के मुनासिबत से निकाली गई यात्रा में शरंगेजी का वाक़या पेश आया। दौलताबाद में अखिलती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की दुकान नजर आतिश कर दी गई, दूसरी दुकान में तोड़फोड़ की गई। तफसीलात के मुताबिक दौलताबाद में मस्जिद नूर जिले संगारेड्डी में गौस नामे शख्स की मेवे की दुकान है और दूध की दुकान पर हमला करते हुए एक दुकान को नजर आतिश कर दिया गया और दूसरी दुकान में तोड़फोड़ की गई। इनकी कपड़ों की दुकान को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। मुकामी अवाम की जानिब से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इत्तला दी गई, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जिले SP से फोन पर कॉन्टैक्ट करते हुए अशरार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर जिले SP संगारेड्डी अपने मातहत ओहदेदारों के साथ फौरी तौर पर दौलताबाद पहुंच गए और हालात को मजीद बिगड़ने से रोक लिया। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान, जो मुत्तहदा जिले में तक के इंचार्ज हैं, उन्होंने पुलिस के ओहदेदारों के साथ राब्ता कायम करते हुए मुतासरीन को महफूज मुकामात पर पहुंचाने में मदद की। गौस के मकान पर भी हमला कर दिया गया, जिसके बाद इन्हें दौलताबाद से महफूज मुकाम तक गाड़ी में पहुंचाया जा रहा था। उस वक्त भी शरपसंदों ने तकरीबन 30 किलोमीटर तक शरपसंद नारे लगाते हुए उनका ताक़ुब किया। फोन पर ताक़ुब की इत्तला देने पर पुलिस ने इन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने में मदद की। अमीनपुर बेंचरू पहुंचने के बाद जनाब गौस ने रुकन असम्बली कारवान को बताया कि वो महफूज मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बताया जाता है कि शरपसंद अफराद पाकिस्तान दाव के नारे लगा रहे थे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए दुकानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। 12 रोज़े पीर के दिन आज शाम 7 बजे के टाइम पर हथनूरा दौलताबाद के अंदर जो छोटा कारोबार करने वाले जनाब मोहम्मद गौस साहब की दुकान, फ्रूट की दुकान, दूध की दुकान और उनकी एक कपड़े की दुकान है, वहाँ से जो जुलूस जा रहा था आज का रामलीला का, तो जुलूस के दरमियान में चंद लोग गौस की दुकान पर तकरार कर उसकी दुकान को जला दिया गया और उसकी जो दूध की दुकान थी उसको तोड़-फोड़ किया गया, जिसके बाद वहाँ के नौजवान जमा हुए, नारेबाजी हुई। जिस तरीके से इत्तला मिली फौरी सदर मोहतरम को बताया, उसके बाद सदर मोहतरम खुद संगारेड्डी SP से बात किए। उसके बाद संगारेड्डी SP से बात करने के बाद सदर मोहतरम मुझको हिदायत दिए। मैं भी DSP संगारेड्डी और इंस्पेक्टर हथनूरा इन तमाम अहदेदारों से बात किया। फिर जनाब गौस साहब से, जनाब खदीर साहब से, वहाँ के मकामी जो उप सरपंच है जनाब रियाज साहब, वार्ड मेंबर्स, तमाम से बात करने के बाद और SP साहब को बताया कि गौस के चंद लोगों को PS में बिठा दिया गया। उसके बाद SP साहब ने तयख़ुन दिया कि आप बेफिक्र रहिए और इसी तरीके से उन तमाम को, गौस साहब की फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके तमाम लोग को वहाँ से शिफ्ट किया गया। और ख़ास तौर से गौस साहब के कपड़े की दुकान है, वहाँ पर कपड़े की दुकान को टारगेट कर रहे थे। जिस तरीके से इत्तला मिलने के बाद सदर मोहतरम ने फिर SP साहब को बताया कि उनकी कपड़े की दुकान के पास पिकेट बिठाने के लिए, और मैं भी बात किया DSP से, संगारेड्डी से, इंस्पेक्टर से बात किया और उनको जब एम्बुलेंस में ला रहे थे दौलताबाद से पटनचोरी की रोड पर, उनकी गाड़ी को एम्बुलेंस के फॉलो कर रहे थे, कई बाइकों के ऊपर वो नारे लगाते उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद फिर SP संगारेड्डी से बात करने के बाद कई लोगों को पटनचेरू के और आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है उन तमाम को आगाह किया गया और एम्बुलेंस को सेफ तरीके से लाकर उनको कहीं पर रखा गया। और उसके बाद फिर अभी मैं SP संगारेड्डी से बात किया उनके कपड़े की दुकान के पास, उनके घर के पास पुलिस पिकेट डालने के लिए, और SP साहब खुद दौलताबाद के अंदर बैठे हुए और वहाँ पर पंचायत ऑफिस में तमाम लोगों को, जिम्मेदारों को बुलाकर बात कर रहे हैं। जिस तरीके से कई जगह पर इत्तला मिल रही कि नरसापुर के अंदर भी पुलिस स्टेशन के आसपास में वहाँ पर भी जमा हुए और संगारेड्डी के अंदर इस्माइल खान पेट और कई जगह पर ऐसे वाक़यात हुए। और मैं समझता हूँ फिर 7 बजे के दरमियान में जो कोड़ंगल, कोजगी कोड़ंगल है, कोड़ंगल के पास भी मस्जिद के पास हुक्म डालकर मस्जिद के पास भी नारेबाजी किए और वहाँ पर जैसा इत्तला मिली हमारी जमात के ज़िम्मेदार वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर भी बात करें। फिर मैं भी SP नारायणपेट से बात किया, उसके बाद उन्होंने तयख़ुन दिया कि उन तमाम के ऊपर FIR बुक किया जा रहा है और मैं हमारे वहाँ के जो जिम्मेदार है जमात के यूनिट के प्रेसिडेंट
गुलशन साहब से बात किया, उन्होंने बताया कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ और मस्जिद के पास पुलिस पिकेट को और दीगर जगह पर पुलिस पिकेट लगाया गया। मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारे गुलशन साहब ने बताया कि कंट्रोल में है वहाँ पर, मैं समझता हूँ कि रात तमाम इसी तरीके से नारेबाजी लगाते फिर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, और छोटे छोटे गाँव में एक दहशत का माहौल बना हुआ है, चाहे वो रंगारेड्डी का इलाका हो, चाहे मेदक का हो या संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का इलाका हो। कई जगह पर से फ़ोनें आते जा रही हैं और हमारी जमात के तमाम जिम्मेदारों को बताया कि पीसफुल रखने के लिए बताया गया और किसी के बातों पे, किसी के फ़ोनों के ऊपर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों की इत्तला मिलती जा रही है, सदर मोहतरम भी मुझको बताते जा रहे हैं और मैं इंशाल्लाह हर एसपी से हो या डीएसपी से हो या संगारेड्डी के तमाम अहदेदारों से, पुलिस के अहदेदारों से बात कर रहा हूँ। अभी इत्तला मिली कि उनको पटेंचेरू के आसपास में इन तमाम फैमिली को रखा गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह सदर मोहतरम ने हिदायत देने के बाद मैं खुद इंशाल्लाह संगारेड्डी जाऊँगा और उनको जहाँ पर भी गौस साहब की फैमिली और जितने भी दौलताबाद से लोग को शिफ्ट किए उनसे मुलाकात करूँगा, चाहे वो कोलंगल का मामला हो या संगारेड्डी दौलताबाद का हो या नरसापुर का हो, जहाँ पर भी इत्तला मिली इंशाल्लाह इस मीडिया के जरिए आवाम से बता रहा हूँ कि आप इत्मीनान चाहिए। सदर मोहतरम खुद तमाम अहदेदारों से बात कर रहे हैं, रब में है। इंशाल्लाह आप इत्मीनान से रहते हुए आप रात तमाम इत्मीनान से सो जाइए। इंशाल्लाह हम तमाम की इत्तला ले रहे हैं, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे मेदक हो या संगारेड्डी हो, रंगारेड्डी हो या कुसगी कोलंगल हो, तमाम जगह की इत्तला लेते जा रहे हैं और तमाम एसपीज को सदर मोहतरम ने बताया कि इन तमाम जगह पर जहाँ पर भी छोटे छोटे गाँव में 2-4 मकानात मुस्लिम के मकानात है, उन तमाम विलेजेस के अंदर भी पुलिस पेट्रोलिंग करने के लिए हिदायत दी और तयखुन दिया कि तमाम अहदेदार ने इत्मीनान की तयखुन दिया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप इस मीडिया के जरिए पब्लिक के फ़ोनों के ऊपर किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। चुप गैर ज़रूरी के गुमराह होते जा रहे हैं और लोगों को फ़ोन करते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपके दरमियान में जमात के हर जिम्मेदार लगे हुए हैं और सदर मोहतरम को टच में है। मैं भी इंशाल्लाह आपसे रब में रहूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।